नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में अभी ज्ञान प्रकाश। कल हमने एक बात रखी थी इस कार्यक्रम में, आपका बहुत मुझे फीडबैक मिला है। मैं एक बार फिर आज इस प्रोग्राम में के शुरुआत में आपको बता दूं कि आप मेरे फैन पेज पर लगातार लिखते रहिए। मैं उन प्रश्नों को पढ़कर समझकर आपके लिए उठाता रहता हूं। कल बात हुई थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 23 लाख नौजवान वो चौथी श्रेणी की नौकरी के लिए अर्जी देते हैं। 23 लाख नौजवान, ये है बेरोजगारी का आलम इस मुल्क में, इस मुल्क के एक बड़े प्रदेश में। हम इस बेरोजगारी से नहीं निपट पा रहे। इन सबके बीच महाराष्ट्र सरकार एक फैसला लेती। हो सकता है कल को बहुत इन बेरोजगार नौजवान ऐसे हों जिन्हें काम की तलाश करने में ऑटो चलाना पड़े। हो सकता है ऐसा ना हो, सबसे बेहतर है किसी को अपने शहर से बाहर जाकर काम ढूंढना पड़े। इसी को माइग्रेशन कहते हैं ना। कितने लोग इस मुल्क में ऐसा करते हैं। आप में से, हम में से कितने लोग हैं, मैं उनमें से एक हूं। फिर आप किसी को भाषा के बंधन में क्यों बांधना चाहते हैं? अगर वो काम करना चाह रहा है, डिग्निटी ऑफ लेबर, किसी भाषा के बंधन में उसको क्यों बांधें? क्या यही काम रह गया है महाराष्ट्र में बीजेपी के गवर्नमेंट का? आप ऑटो नहीं चलाएंगे अगर आपको मराठी नहीं आती। हर भाषा का सम्मान। बहुत बड़ा इतिहास है इस मुल्क में भाषाओं का, हर भाषा का सम्मान। लेकिन भाषा का इस्तेमाल करके किसी को किसी का काम या रोजी रोटी से आप रोक रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? यही है असली समस्या। भाषा का सम्मान सब करते हैं, लेकिन भाषा का दबाव नहीं होना चाहिए किसी पर। यह क्यों तय किया जा रहा है? कल को कोई अपने काम को ढूंढने के लिए, काम को करने के लिए ऑटो चला सकता है, टैक्सी चला सकता है, कोई भी क्या काम कर सकता है। भाषा कहां से आप उसके बीच में ले आ रहे हैं? दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जब आप उनके बड़े शहरों में जाते हैं, बड़ा स्वाभाविक है। मैं लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक का आपको उदाहरण दे सकता हूं। दुनिया इन शहरों में जाती है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं, वहां पर टैक्सी चलाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के और बाकी काम करते हैं, अलग अलग मुल्कों से आते हैं। वो समय के साथ वो भाषा सीख लेते हैं, फिर आपसे वो भाषा में बात करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको काम इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो भाषा उनको नहीं आती। ये जरा सा सोचिए कि एक तरफ 23 लाख नौजवान, जिसमें 25,000 से ज्यादा पीएचडी जो है वो एक चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए अर्जी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और एक तरफ अगर कोई काम करना चाहे तो उसको आप भाषा के बंधन में बांध रहे हैं। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आएंगे अपनी चर्चा पर। ये इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र में, उसका फैसला है जिसने एक बड़ी और सही बहस मेरे हिसाब से छेड़ दी है। मराठी आने वालों को ही ऑटो परमिट देने के फरमान पर शिवसेना और बीजेपी की एक राय बनी है। कानून में ये प्रोविजन है, तो कानून ही कहता है कि जिस राज्य में आप व्यवसाय करते हो उस राज्य की भाषा अवगत करना। इसलिए कोई आईएएस ऑफिसर भी आता है, उस पर कंपल्शन है कि वो उस राज्य की भाषा सीखे। बीजेपी की इस राय पर रिएक्शन बिहार से आया है। जनता दल यूनाइटेड इस बहाने बीजेपी को बिहार में घेरना चाहती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट से लेकर उनके बंबई में रहने की अवधि से लेकर और मराठी भाषा तक इस देश के संविधान निर्माताओं ने इस भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप को जो खड़ा किया है, उसके ऊपर एक गहरा चोट स्थापित हुआ। वैसे इस सरकारी फरमान पर जनता अपनी राय दे रही है। नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, उसको वो सीखना जरूरी है। रिक्शे वालों को मीन्स मराठी आना चाहिए, क्योंकि
मीन्स ओल्ड पीपल हैं उनको मराठी आती है, भाषा बीच में नहीं आनी चाहिए। हाँ, समझना तो ज़रूरी है क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार नवंबर में करीब 2.5 लाख ऑटो परमिट्स देने जा रही है। इस परमिट राजनीति में 2 बड़े सवाल के जवाब अब भी नहीं मिले हैं। पहला ये कि जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट परमिट के लिए जरूरी है तो फिर ये नया फरमान क्यों, और दूसरा ये कि मराठी भाषा के ज्ञान को तौलने के लिए सरकार क्या नियम बनाएगी। बात रोजगार की है और अस्मिता की भी। जहां ये दोनों आमने सामने आते हैं, विवाद होना लाजमी है। कैमरामैन रंजीत विश्वास के साथ मुंबई से मैं प्रसाद काथे, एनडीटीवी इंडिया। और मेरे साथ शशांक राव साहब है जो कि प्रेसिडेंट है मुंबई ऑटो टैक्सी मेंस यूनियन के। मेरे साथ संजय निरुपम होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी, माफ करिएगा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गणेश हाके जी हैं जो कि उसके प्रवक्ता है महाराष्ट्र में। प्रसाद काथे हैं मेरे साथी और सीनियर जर्नलिस्ट, और मेरे साथ संजय निरुपम। जैसे मैंने कहा, तकनीकी कारणों से मुझे लग रहा था कि संजय जी हमारे साथ होंगे कार्यक्रम की शुरुआत में, लेकिन वो कुछ देर में हमसे जुड़ेंगे। प्रसाद काथे, ये क्या और क्यों करना चाह रही है महाराष्ट्र सरकार? अभिज्ञान, दरअसल जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उनमें भाषाई राजनीति की एक झलक तो है ही, लेकिन फिर भी हमें एक मूलभूत फर्क को समझना होगा। वो फर्क है परमिट और लाइसेंस के बीच। परमिट अलग चीज होती है और लाइसेंस अलग चीज होता है। ऑटो का परमिट वो होता है जो कि एक सार्वजनिक वाहन 3 पहिए वाला 3 व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इस्तेमाल में लाना और उसके एवज में एक विशिष्ट रकम वसूलना। इस व्यवसाय को अनुमति देने वाला कागजी जो भी प्रस्ताव है उसे परमिट कहते हैं। लाइसेंस होता है गाड़ी चलाने की अनुज्ञप्ति, जो सरकारी भाषा में इसे कहते हैं। परमिट के लिए मराठी भाषा आना जरूरी कहा गया है। इसका कोई ये मतलब ना निकाले कि लाइसेंस के लिए मराठी भाषा आना जरूरी है। मराठी भाषा न आने वाले लोग रिक्शा चला सकते हैं, लेकिन रिक्शा चलाने का यानी ऑटो चलाने का व्यवसाय करने की अनुमति मराठी आने पर मिलेगी। ये एक मूल भेद हमें समझना होगा। और इसके पीछे शिवसेना की भूमिका क्या है? तो जाहिर तौर पर शिवसेना मराठी वोटों का राजनीतिकरण कर रही है, अपनी वोट बैंक बनाए रखना चाहती है। हो सके तो प्रसाद, आप कह रहे हैं, आप प्रसाद एक मिनट, मैं समझ के ले चुकी, आपने शुरुआत में इसको क्लैरिफाई किया, तो मैं समझ के लिए ये कहूं कि अगर आपको ऑटो चलवाना है तो आपको मराठी भाषा आना जरूरी है, और अगर आप ऑटो चला रहे यानी कि किसी के साथ किराए पर लेकर ऑटो चला रहे तो मराठी भाषा आना जरूरी नहीं है। क्या ये सरलता समझा जाए? ये बिल्कुल इस तरीके से सरलता में इसे समझा जा सकता है। परमिट के लिए मराठी अनिवार्य करना के पीछे की भूमिका के बारे में कहे तो यह भाषाई राजनीति का अपना एक नजरिया है। ठीक है, भाषाई, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत क्या है? मेरा मूल प्रश्न वही रहेगा, फिर भी इसकी जरूरत क्या है? ये भाषाई राजनीति को बढ़ावा देना, और क्या? इसमें कोई दो राय नहीं है। शिवसेना चाहती है सत्ता में वो जिस तरीके से इस समय भागीदार है उस भागीदारी में वो दुय्यम स्तर पर है। इससे पहले जब 95 में वो सत्ता में आए थे तो वो बड़े भाई के भूमिका में थे, इस समय वो छोटे भाई की भूमिका में है। छोटे भाई में भी वो ऐसी हालत में है जहां पर वो लगातार नजरअंदाज हो रहे हैं। इस नजरअंदाजी को दूर करते हुए हम कुछ कर रहे हैं और अपनी कोर वोट बैंक जो कि महाराष्ट्र और एमएमआर रीजन का मराठी वोटर है उसके लिए कुछ कर रहे हैं, यह दिखाने की कोशिश है। ठीक है, तो शिवसेना की वजह से सब लोग इस फैसले को माने, मतलब ये हुआ। अब संजय निरुपम मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैंने शुरुआत में संजय निरुपम को इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन तकनीकी कारणों से वो नहीं थे हमारे साथ। और हमारे साथ गणेश जी हैं। गणेश जी, ये बीजेपी, जैसे मैंने प्रसाद काथे से पूछा, ये क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी, या ये आप शिवसेना के दबाव में कर रहे हैं? नहीं, ये कोई शिवसेना के दबाव में कोई डिसीजंस ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं ले रही है। ये 1989 का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मोटर व्हीकल एक्ट है, और उस एक्ट के अनुसार जो रीजनल लैंग्वेज ये ऐसे जिन लोगों को
परमिट दिया जाता है उनको रीजनल लैंग्वेज आना जरूरी है, ऐसा उसमें प्रोविजन है, देयर इज अ प्रोविजन। ठीक है। अभी 89 से कांग्रेस ने इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, और आज ये जो कानून बनाया है ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, ये कांग्रेस के गवर्नमेंट ने ही बनाया है। और आज वही कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग ये जो नियम और कानून बना यानी शुरू कर रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये 1989 का कानून है, आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, देयर इज अ प्रोविजन। ये जो कोई गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये जो एक्ट है, ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक्ट होता है। हाँ, और नहीं, अगर नया नहीं कर रहे हैं तो कल शिवसेना ने इस पर ऐलान क्यों किया? पॉलिटिकल माइलेज लेने की क्यों कोशिश कर रही है शिवसेना? नहीं, वो माइलेज लेने का या नहीं लेने का वो सवाल नहीं है, लेकिन जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन का इम्प्लीमेंटेशन करने की बात उन्होंने छेड़ी है। मेरे ख्याल से लगता है कि उसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें कोई गलत बात नहीं है संजय निरुपम, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। देखिए, 3 बातें मुझे कहनी है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कह रहे हैं उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे मुंबई में बिहार के जो माइग्रेंट लेबर यहां रहते हैं या प्रवासी लोग रहते हैं, उनकी एक बड़ी मीटिंगें ली जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आप बिहार के चुनाव में बिहार के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए यहां से संदेशा भेजें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं मुंबई में, उसमें बहुतायत बिहार के लोग हैं। तीसरी बात यह है कि कल महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री ने जो घोषणा की है और जोर से घोषणा की है, उसका नतीजा यह निकलेगा कि ऐसे बिहार के लोगों के हाथ से ऑटो चलाने का जो बिजनेस है, धंधा है, कामकाज है, वो छीन लिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बिहार के लोगों से वोट मांग रही है, दूसरी तरफ बिहार के लोगों से उनका धंधा, उनका बिजनेस, उनकी रोजी रोटी छीन रही है। अब रह गई बात कांग्रेस की भूमिका की। ये एक पुराना विषय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब जब इस विषय पे किसी भी सरकार ने दबाव डाला है, तब विरोध हुआ और यह कहा गया कि आप मराठी भाषा जानना कंपलसरी है, ये आग्रह नहीं कर सकते। हां, एक कायदा, एक कानून महाराष्ट्र में है कि महाराष्ट्र सरकार से जो भी आपको अनुमति चाहिए, परमिशन चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, अर्थात यहां 15 साल से रहने का एक सबूत हो आपके पास। और जो व्यक्ति 15 साल से यहां पे रहता है, वो टूटी फूटी मराठी बोल लेता है, वो मराठी में पारंगत हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कल के परिवहन मंत्री के बयान से ऐसा लगा कि एक मराठी कंपलसरी करने का जोर महाराष्ट्र सरकार, बीजेपी और शिवसेना देने जा रही है। आखिरी बात जो मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहना चाह रहा हूं कि अगर शिवसेना और बीजेपी इतना मराठी भाषा पे जोर देती है और तभी महाराष्ट्र सरकार उनको मदद करेगी, ये कहती है, तो बड़े बड़े बिल्डरों को तमाम बिल्डिंग बनाने के परमिशन दिए जाते हैं। ऐसे गुजराती मारवाड़ी बिल्डरों से तो कभी नहीं कहते कि आपको मराठी भाषा आएगी तभी आपको महाराष्ट्र सरकार या महानगर पालिका या शिवसेना या बीजेपी अनुमति देगी। तो सिर्फ गरीब लोगों की रोजी रोटी छीनने के लिए और एक प्रकार की भाषाई राजनीति का उन्माद प्रकट करने के लिए कल शिवसेना की तरफ से इस तरह का बयान हुआ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रकार के बयान का समर्थन हो रहा है, ऐसा मुझे कहना है। ठीक है संजय निरुपम, अब 2 पॉइंट यहां पर मेरे पास। ये ऑटो रिक्शा परमिट, जैसे प्रसाद काते ने क्लैरिफाई किया, गणेश जी आप भी सुनिएगा, ये ऑटो रिक्शा परमिट का फॉर्म है मेरे हाथ में इस वक्त। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट मैं पढ़ता हूं अंग्रेजी में, प्रसाद आप भी सुनिएगा। मैं शशांक जी आपके पास आना चाहूंगा, इसके बाद मैं माफी चाह रहा हूं। एक पॉइंट ये कहता है, एप्लीकेंट शैल हैव नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज इन ब्रैकेट्स मराठी एंड लोकल टोपोग्राफी, यानी कि जो आवेदक है उसको जानकारी, नॉलेज, मतलब जैसे संजय कह रहे थे ना, पारंगत होने की, एक्सपर्टाइज की आवश्यकता नहीं है, नॉलेज हो स्थानीय भाषा की, जो कि इस केस में स्वाभाविक है मराठी है, और उस जगह की जानकारी हो। दूसरा पॉइंट ये कहता है, एप्लीकेंट शुड हैव स्टेड इन महाराष्ट्र स्टेट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स कंटिन्यूअसली। जो पॉइंट संजय निरुपम ने कहा कि आवेदक जो है वो महाराष्ट्र राज्य में 15 साल तक लगातार रहा हो। शशांक जी आपसे मेरा सवाल है कि जब ये दोनों, और ये कांग्रेस एनसीपी के समय के हैं, जब ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी हैं, तो इस वक्त की सरकार क्या नया बताने जा रही है या क्या नया बता रही है? शशांक जी।
देखिए, ऐसा है कि एक तो ये कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे बोला गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है जी कि आपको परमिट लेने के लिए 15 साल का वास्तव्य चाहिए, वैसे ही ज्योग्राफिकल नॉलेज चाहिए और लोकल लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। ये हमेशा से चला आ रहा है, कुछ नया नहीं है। लेकिन इस बार मंत्री जो कह रहे हैं वो सरासर बहुत प्रेशर लाएगा ऑटो रिक्शा चालकों पर। एक तो यहाँ पर एक क्लैरिफाई कर दूं कि परमिट लेने से पहले बैच होना जरूरी होता है और बैच लेने के लिए यही कंडीशंस है। तो हमारे जो रिक्शा चालक हैं वो बैच लेकर गए 15 साल से 20 साल से दूसरों की ऑटो रिक्शा चला रहे हैं और जिसका वो भाड़ा भर रहे हैं रोज का। तो जब इतने साल से वो सेवा दे रहे हैं लोगों को, तो अब परमिट देते वक्त क्यों आप उन पर रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हो, क्यों ये दबाव ला रहे हो कि आपको मराठी पूरी तरह से आनी चाहिए? सिर्फ समझना चाहिए और बहुत हो गया। और मुंबई जैसे शहर में लोग हर तरह की भाषा बात करते हैं, हिंदी का भी तरह से यूज होती है, मराठी होती है, अन्य लैंग्वेजेस हैं। बिल्कुल सही बात। और दूसरी चीज और एक कि जब इवन 15 साल का वास्तव्य मांगा जाता है, मैं आपको ये बता दूं कि आज से 6 से 7 साल पहले तक डोमिसाइल का कंपल्शन नहीं होता था। कोई भी अपना 15 साल का रहने का कोई भी वास्तव्य का दाखला देकर उसको परमिट या बैच मिलता था। आज ये हालत है कि बैच लेने के लिए भी डोमिसाइल कंपलसरी है और डोमिसाइल मिलना बहुत मुश्किल है। जो मुंबई जैसे शहर में रहता है उसको पता है कि अगर उसकी पैदाइश भी मुंबई की है तो भी डोमिसाइल लेने के लिए दिक्कतें बहुत हैं और बहुत सारे पैसे जाते हैं लेने को। तो गरीब आदमी डोमिसाइल ले नहीं पाता बहुत सारे केसेस में। तो ये कल के अनाउंसमेंट से एक तरीके से ये सरकार कहना चाहती है कि गरीबों को उनका रोजगार करने का, स्वयं रोजगार का भी अधिकार हम नहीं देने वाले, ये सीधे तौर से कह रही है। ठीक है।